गुड मॉर्निंग भाई सभी को राम राम। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करते करते मतलब पता नहीं कैसे वीडियो अपने आप रुक गया और फिर मैंने वही डाल दिया। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 पूरा नहीं हो पाया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जो था हमारा था, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर बराबर ए बी ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन आर है, न तो स्वतुल्य है, न सममित और न संक्रामक है। भाई आर समुच्चय क्या दिया हुआ है हमको, सेट हमको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आर। आर यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसमें अपरिमेय, परिमेय, बटा वाली, रूट वाली, भिन्न वाली सब प्रकार की संख्याएं आती है। और आर हमें ऐसे डिफाइन किया हुआ है कि आर में ए बी टाइप के एलिमेंट आएंगे जहां ए जो है वो लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ये बात तो है भाई। ए और बी कहाँ से आना चाहिए, आर में से आना चाहिए और ऐसा संबंध स्थापित हो जाना चाहिए। और हमें ये बात सिद्ध करनी है। क्वेश्चन में पहले से कहा हुआ है कि ये बात सिद्ध करो कि न तो ये स्वतुल्य है, न सममित और न संक्रामक है। तो अपनी अप्रोच वही होनी चाहिए कि इसको सिद्ध नहीं करना है हमको। तो पहला अगर अपन एग्जाम्पल लें, आर में से लेना है और आर में से ही इसको सिद्ध करना है। अगर वन लेंगे, अगर ए की वैल्यू में वन लूंगा, यहां तो मान लेते हैं ए की वैल्यू, यहां मान लेते हैं बी की वैल्यू। ए की वैल्यू अगर मैं वन लूंगा तो बी की वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। तो लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, सही बात है। अगर ए की वैल्यू दो लूंगा तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, चार आ जाएगी। छोटा भी है या बराबर हो सकता है, ये संबंध तो स्थापित हो रहा है। तीन है, छोटा भी है। तो किसी भी संख्या का आप स्क्वायर करोगे तो वो तो उससे बड़ी आएगी। तो ये हमको सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सॉरी, अपरिमेय संख्या क्या है, ये एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो यदि हम इसकी वैल्यू रूट टू ले लें तो रूट टू की वैल्यू क्या होती है भाई, आर में तो सभी आती है, वो लेस देन इक्वल टू रूट टू के स्क्वायर से होगा। ये बात सही है क्या, बताओ तुम। भाई रूट टू की वैल्यू तो 1.73 के आसपास आएगी ना, आएगी कि नहीं आएगी। और ये रूट टू की वैल्यू टू आ जाएगी, तो ये बात तो गलत साबित हो जाएगी ना। अगर ये भी नहीं ले सकते तो एक सीधा सिंपल कि 1/2 जो है वो 1/2 के स्क्वायर से छोटा होता है, ये बात सही है क्या। अगर 1/2 है वो छोटा होता है 1/4 से, तो ये बात तो बिल्कुल ही असत्य हो गई ना कि भाई 1/2 की वैल्यू तो 0.5 होती है और 1/4 की वैल्यू 0.25 होती है, 0.25। तो लगभग छोटी या बराबर थोड़ी है, ये बात तो असत्य है। और असत्य हमें एक भी संबंध ऐसा मिलता है जिसमें असत्य साबित हो रहा हो तो हम बोलेंगे कि ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो इसको लिखेंगे कैसे, 1/2 बिलोंग्स टू 1,1 बिलोंग्स टू आर है, 2,4 बिलोंग्स टू आर है। ये तो बातें सही वाली हो गई, ठीक है, ऐसा हो रहा है। लेकिन 1/2 एंड 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, होगा कि नहीं होगा। स्वतुल्य का मतलब क्या होता है, 1/1 2/2 ये है क्या स्वतुल्य, ये तो है स्वतुल्य, ये है क्या स्वतुल्य, ये इसमें आएगा ही नहीं। क्योंकि 2 और 4 तो आ नहीं सकते स्वतुल्य के अंदर, है 2 और 2 आ सकते हैं। सॉरी मैंने स्क्वायर लिख दिया, 2 और 2 ये भी आ सकते हैं क्योंकि यहाँ 2 रखो और यहाँ 2 रखो, फिर स्क्वायर कर दो 4 हो जाएगा, छोटा या बराबर रहेगा 2 के। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 7 7 10 10 इस टाइप के एलिमेंट तो इसमें, क्योंकि उनका स्क्वायर तो बड़ा ही आएगा। एक से जितनी बड़ी संख्याएं होंगी ना उनका स्क्वायर उनसे बड़ा ही आता है, लेकिन एक से जितनी भी छोटी संख्याएं होती है ना उनका स्क्वायर उनसे क्या आता है, छोटा आता है। जैसे आप अगर इसमें भी नहीं जा रहे तो माइनस वाली संख्या ले सकते हैं क्या अपन, जैसे -5 ले लिया, उसका स्क्वायर कितना आएगा, 5 आ जाएगा, स्क्वायर करते ही सॉरी 25 आ जाएगा। लेकिन ये आर में नहीं आएगा, लेकिन ये आर में आना भी चाहिए उसके लिए, क्योंकि आर में तो हमेशा ए ए बी बी सी सी टाइप के एलिमेंट आएंगे। आ तो जाएगा -5 और 5, -5 और -5 लोगे तो इसका वैल्यू तो -5 हो जाएगा। इसको यहां पुट करके देखो, ये बात असत्य हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि
ये तो बिलोंग्स टू आर है, बट 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, -5 -5 नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसी रूट वाली भी ले सकते हो। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, या फिर आर स्वतुल्य नहीं है। भाई सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए इसके अंदर, तो नहीं आ रहे, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। अब करते हैं इसकी सम्मितता की जांच। हमें अप्रोच वही रखनी है कि सम्मित भी सिद्ध नहीं करना है इसको संक्रामक भी, क्योंकि दिया हुआ है पहले कि ये बात सिद्ध करनी की तीनों नहीं है। दूसरा पॉइंट हमारा सम्मितता, सिमेट्रिक। सम्मित कैसे सिद्ध करोगे इसको बताओ। सम्मित में किस टाइप के एलिमेंट आते हैं? 1 का 2 से हो तो 2 का 1 से होना चाहिए। ए बी टाइप, अगर ए बी आर में है तो बी आर में होना चाहिए। सिंपल सा एग्जांपल ले लो, 1 2 बिलोंग्स टू आर है या नहीं, बताओ भाई। चेक कर लो ना, 1 जो है वो 2 के स्क्वायर यानी कि 4 से छोटा है। अब इसको उल्टा घुमा दो, 2 1, 4 जो है वो 1 से छोटा है। ये बात सही है क्या? बिल्कुल ही सही नहीं है, तो इसलिए ये नॉट बिलोंग्स टू आर होगी। अतः एक ही तो संबंध ढूंढना है, बस एक ढूंढ लिया, बात खत्म। अतः दिया गया संबंध सम्मित नहीं है। ऐसे सिद्ध होंगे, एग्जाम्पल ले लेके देख लो, और अगर वो एग्जाम्पल सही साबित होते हैं तो वो सही है बात, वरना गलत है। मेन प्रॉब्लम जो है वो आने वाली है आपको संक्रामक चेक करना है। सम्मित में और स्वतुल्य में तो कोई दिक्कत ही नहीं आई, किसी को दिक्कत नहीं आई। मेन जो एजेंडा है वही संक्रामक का ही है। संक्रामक कैसे चेक करोगे? अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो, संक्रामक की परिभाषा यही है, और बी सी बिलोंग्स टू आर हो, तब हम ये चेक करेंगे कि ए सी बिलोंग्स टू आर है या नहीं। अगर आर है तो संक्रामक है, और नहीं है तो संक्रामक नहीं है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर आप 1 2 लोगे, 1 आ जाएगा, बी की वैल्यू 2 भी आ जाएगी ना। और यहाँ 2 लोगे और यहाँ 3 लोगे, तब भी सही है। भाई इसका स्क्वायर 9 जो है इससे तो उससे तो छोटा ही है ना 2। यहाँ भी 4 से छोटा ही है एक जो है इसके स्क्वायर 4 से छोटा है, बराबर है। 2 जो है इसके स्क्वायर 3 के स्क्वायर से छोटा है, बराबर है। तो एक जो है यानी कि ए, वो छोटा या बराबर है 3 के स्क्वायर से। ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन हमें क्या सिद्ध करना है इस बात को? इस बात को हमें सिद्ध करना है कि ये संक्रामक है ही नहीं। अब संक्रामक कैसे सिद्ध करोगे? 2 3 5 ले लो, 7 कुछ भी ले लो तुम, हर बार बढ़ा जाएगा। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो फिर हमें पॉइंट वाली संख्या की तरफ जाना चाहिए कि भाई 2 जो है वो जो है 1.5 के स्क्वायर से तो छोटा ही है। छोटा है क्या? 2.25, 2.25 आएगी इसकी वैल्यू। अगर 2.25 यहाँ आ जाएगी, 2.25 से 2 छोटा होगा, सही बात है। फिर क्या करेंगे? 1.5 को फिर से लेना पड़ेगा। 1.5 जो वो किसी से छोटा होना चाहिए, किसी के स्क्वायर से। किसके स्क्वायर छोटा हो सकता है? 0 के स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर ले लो। 2 ले लिया लेकिन हमने उधर 3 ले लेते हैं। 3 के स्क्वायर से छोटा है, बराबर होगा। अब हम ये चेक करेंगे कि 2 जो है 3 के स्क्वायर छोटा है या नहीं। तो 2 जो है 3 के स्क्वायर से छोटा ही है, ये बात भी सही है। इसको संक्रामक सिद्ध कैसे करें? भाई इसका तो पर्टिकुलर अपन को याद ही रखना पड़ेगा भाई, कैसे सिद्ध कर सकते हैं।
3 जो है 2 के स्क्वायर 4 से छोटा होएगा, होएगा ना, और हमें यहाँ 3 लेना ही पड़ेगा, ये भी बात पक्की है। पहले तो इसका मतलब ही लिख लो, इस मतलब को डिफाइन कर लो, a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, b लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, इसका मतलब है a लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। ये तीनों बातें हैं। अगर हम a की वैल्यू मान लो 3 ले लें और इसकी वैल्यू मान लें 2 ले लें, तो 3 2 का स्क्वायर 4 से छोटा होगा 3, सही बात है। फिर 2 वो छोटा होगा 1.5 के स्क्वायर से, क्योंकि इसकी वैल्यू 2.25 आएगी ना, तो ये 2 से छोटा या बराबर होगा, ये बात सही है। अब तीसरी बात जो उस पर खरा उतरना चाहिए इसको, तो ये संक्रामक होएगा। ये दोनों संबंध स्थापित होने के बाद हम ये चेक करेंगे कि ये संबंध स्थापित हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 3 जो है वो छोटा है या बराबर है 1.5 के स्क्वायर से, ये बात सही है। देखिए चेक करो, देखिए भाई 3 1.5 से छोटा है क्या, बताओ तुम? नहीं है, स्क्वायर कर लो। 3 जो है 2.25 से छोटा है क्या? नहीं है। तो इस एग्जाम्पल को ध्यान से आप लिख लेना कि भाई यहाँ 3 2 बिलोंग्स टू आर है, 2 एंड 1.5 बिलोंग्स टू आर है, बट यहाँ पर 3, 1.5 नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, अतः दिया गया संबंध संक्रामक नहीं होगा। ये तीनों बातें हमें सिद्ध करनी थी भाई, ये सम्मित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है और स्वतुल्य भी नहीं है, तो तीनों बातें अपनी हो जाती है सिद्ध। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि आर जो है, सॉरी तीसरा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 और 6 में आर द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सम्मित या संक्रामक है। एक तो सेट दिया हुआ है हमको, एक सेट दिया हुआ है ए, उसमें 1 2 3 4 5 और 6 इस टाइप के एलिमेंट दिए, और आर जो दिया हुआ है वो संबंध हमें ऐसे दिया हुआ है कि उसमें ए बी टाइप के एलिमेंट आएंगे, जबकि ए लेस देन इक्वल बी, सॉरी ए लेस देन इक्वल बी नहीं, बी इज इक्वल टू a+1। अगर ऐसा फाइनाइट सेट दिया हो ना, तो उसमें हमको क्या करना चाहिए, इसके क्रमित युग्मकों को निकाल लेना चाहिए और फिर उससे जांच करनी चाहिए कि ये संबंध कैसा होगा। तो अगर क्रमित युग्म निकालने हैं तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए b की वैल्यू है हमारे पास a+1, ठीक है, इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर b माइनस ए इक्वल टू दिया होता 1, तब हम इसको ऐसे चेंज करते, b को एक साइड और a को एक साइड सेपरेट करते, लेकिन यहाँ पहले से सेपरेटेड हमको दिया हुआ तो दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, आर को क्रमित युग्मकों के रूप में निकाल लेंगे, फिर वहां से चेक कर लेंगे अपन के ऐसा संबंध है या नहीं, क्योंकि इसमें लिमिटेड ही आएंगे। b की वैल्यू इधर आएगी, a की वैल्यू इधर आएगी, b की वैल्यू 1 रखेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a+1 2 आ जाएगी। अब सॉरी गलत कर दिया, वापस देखो, a की वैल्यू 1 रखेंगे और यहाँ रख रहे हैं ना वैल्यू 1+1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, सॉरी भाई। फिर क्या करेंगे, a की वैल्यू 2 रख दो, 2 रखेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 3 रख दो a की वैल्यू तो यहाँ 4 आ जाएगा, फिर 4 रख दो भाई, a की वैल्यू 4 रख दो तो 4 + 1 b की वैल्यू कितनी हो गई, 5, फिर 5 रख दो, फिर कितनी आ जाएगी, 6, अब 6 रख दो, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। लेकिन ये ए और बी जो है वो ए में से आने चाहिए, अगर सेट दिया हुआ है तो ए में से आने चाहिए, तो ये अगर 6 रख दूंगा तो 7 आएगा और 7 ए में नहीं आएगा, इसलिए 6 7 टाइप के एलिमेंट इसमें नहीं आएंगे, 6 और 7 का क्रमित युग्म इसमें नहीं आएगा। अब इसको सम्मित संक्रामक और वो चेक करना है, तो क्या दिक्कत है बताओ, मेरे को तो नहीं लगता कोई दिक्कत है, शॉर्ट में देख लो, क्योंकि अगर अपन एक ही टॉपिक में इतना टाइम लगा देंगे तो फिर मतलब भी नहीं है।
स्वतुल्य का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 इस टाइप के एलिमेंट आने चाहिए। 1 1 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, स्वतुल्य नहीं होगा, सही जाहिर सी बात है। सम्मित देखो, सम्मित कैसे चेक करते हैं, ए बी हो तो बी होना चाहिए। अगर 1 2 इसमें है, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, तो इसमें 2 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। भाई ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा और रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है। फिर संक्रामक चेक कर लो। संक्रामक का मतलब है 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, तो फिर 1 का संबंध 3 से होना चाहिए। अब 1 का 2 से देख लिया, 2 का 3 से देख लिया, तो फिर 1 का 3 से देखेंगे। 1 का 3 से इसमें नहीं है। और कोई एग्जांपल ले लो, 4 3 का 4 से है, फिर 4 का किसी और से है, 4 का 5 से है। 3 का 4 से है, 4 का 5 से है, तो फिर 1 का 5 से होना चाहिए था, और 1 का 5 से यहाँ संबंध नहीं है। ऐसे यहाँ देख सकते हैं 4 का 5 से, 5 का 6 से, पर 4 का 6 से यहाँ संबंध नहीं है। कोई भी एग्जांपल लिख लो, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, साथ ही 2 3 बिलोंग्स टू आर है, बट 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, मतलब ये संक्रामक संबंध भी नहीं होगा। सीधी सीधी बातें, सिंपल सिंपल बातें, इन क्वेश्चन को आप खुद ही कर सकते हो, ऐसे कोई बिग प्रॉब्लम इसमें है नहीं, बड़ी कोई समस्या है नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन है बिल्कुल। अगर आप सम्मित, संक्रामक और सम्मित, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक की अवधारणा को अगर आप समझ गए कि उसमें है क्या, मेन चीज है क्या। स्वतुल्य का मतलब खुद का खुद से संबंध, सम्मित का मतलब है उल्टा संबंध, 1 का 2 से, 2 का 1 से होना चाहिए, और संक्रामक का मतलब है 1 का 2 से है, 2 का किसी और से है, तो फिर वो पहले वाले का संबंध किसी और से भी होना चाहिए। बस इतनी सी बात है। ये 3 संबंध हमें याद करने हैं, तीनों से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है वो, मैं तुमको बता देता हूँ क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि आर से आर में ए बी, ए लेस देन इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। भाई हमको पहले से ये बात दी हुई है कि आपको स्वतुल्य और संक्रामक तो सिद्ध करना है, लेकिन सम्मित सिद्ध नहीं करना है। अब कोई सेट है आर, आर अपनों को सेट दिया हुआ है, 3 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें दिया हुआ है कि ये तो है सेट, और ये है रिलेशन वाला आर। इसमें दिया हुआ है कि ए बी टाइप के एलिमेंट आएंगे और ए लेस देन इक्वल टू बी होना चाहिए। अब इसको हमें स्वतुल्य और संक्रामक सिद्ध करना है और सम्मित सिद्ध नहीं करना है। तो सीधी सी बात है, सम्मित ही सिद्ध नहीं होगा ये, क्योंकि ए अगर बी से छोटा है तो बी ए से छोटा कैसे हो जाएगा। सीधी सी बात है ना भाई। अगर आप समझो इस बात को, इसमें मान लेते हैं कि 1 2 टाइप के एलिमेंट आएंगे कि 1 2 से छोटा है, तो 2 1 से छोटा हो जाएगा, फिर नहीं होगा, वहीं तो आएगी प्रॉब्लम, और उसी के लिए बोला इसने। ठीक है, तो इसमें देख लो आप, पहले स्वतुल्य देख लो। मुझे एक बात बताओ, स्वतुल्य का मतलब है 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए और प्रत्येक अवयव का होना चाहिए, उसका किसी और से हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 का 1 से आएगा क्या इसमें, बताओ। 1 का 1 से आएगा, 2 का 2 से आएगा, 3 का 3 से आएगा, 4 का 4 से आएगा, इस टाइप के तो आएंगे। रूट 2 का रूट 2 से भी आ जाएगा, 1/2 का 1/2 से भी आ जाएगा। भाई 1/2 1/2 के या तो छोटा होगा या बराबर होगा, बराबर भी तो लग रहा है ना, छोटा नहीं है तो क्या हुआ। ऐसे ही कुछ भी ले लो, -5 और -5 ले लो, तब भी बात वही है कि -5 और -5 है तो छोटा है या बराबर है। बराबर का देखना है तो बराबर में तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे। और हमने देखा भी तो, शुरू के अंदर हमने क्लास ली थी, उसके अंदर कि इसमें क्या होंगे, x बराबर y टाइप के एलिमेंट आएंगे स्वतुल्य में, तत्समक में, सॉरी। और हमें पता है कि जो तत्समक होता है वो तो स्वतुल्य होता ही होता है। तो यहाँ स्वतुल्य की अपन चेक कर रहे हैं, तो a बराबर b टाइप के तो एलिमेंट हो गए इसमें, बस इसको ऐसे दिया हुआ इसने, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये भी तो है a बराबर b, a बराबर b टाइप के एलिमेंट सारे आ जाएंगे, तो स्वतुल्य में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सम्मित, सम्मित कैसे चेक करोगे, अगर 1 2 बिलोंग्स टू आर है तो
1 2 बिलोंग्स टू आर है, यहाँ पर देख लो, चेक कर लो, चाहे 1 लेस देन इक्वल टू बी होगा, लेकिन 2 1 दो जो है वो एक से छोटा या बराबर है क्या? ना तो एक के बराबर है, ना तो एक के बराबर है, और ना ये एक से छोटा है, दोनों ही बातें गलत सिद्ध हो रही है। ये क्या हो जाएगी? नॉट बिलोंग्स टू आर। तो जाहिर सी बात है ये सम्मित नहीं होगा। संक्रामक के लिए देख लो, वन टू बिलोंग्स टू आर है ना, और यहाँ 3 4 बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा? भाई 3 4 से छोटा या बराबर ही है ना, इस टाइप के एलिमेंट तो इसमें आएंगे आएंगे। मतलब पहला एलिमेंट छोटा होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बड़ा होना चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हो आप 3,200, क्योंकि आर है यहाँ पे, तो 3 200 से छोटा ही होगा, क्या दिक्कत है? तो ऐसे चलो उसको चेक कर लो। 1 का 2 से है, सही बात है। 3 का 200 से है, सही बात है। लेकिन हमें क्या लेना चाहिए था? यहाँ 1 का 2 से है, फिर 2 का किसी और से होना चाहिए था। तो मान लेते हैं यहाँ 2 का 200 से, ऐसा मान लो। भाई 2 का 200 से है, अगर 1 का 2 से है, 2 का 200 से है, तो 1 का 200 से संबंध होगा कि नहीं होगा बताओ? भाई 1 2 से छोटा है, 2 200 से छोटा है, तो 1 200 छोटा होगा कि नहीं होगा? ऐसा जरूरी नहीं, आप ऐसे एग्जाम्पल लो, कुछ भी ले सकते हो। बाकी ऐसे दो ले लो कि ये पहली संख्या इससे छोटी हो, दूसरी संख्या इससे छोटी हो, तो ओवरऑल उससे तो छोटी हो जाएगी ना। भाई इस टाइप से देखो आप, x लेस देन है y से, और y लेस देन है z से, तो भाई कुल मिला के बात यही हुई भाई, x तो लेस देन z होगा ही होगा, इसमें कोई मतलब सोचने वाली बात ही नहीं। तो ये संक्रामक भी हो जाएगा। और लास्ट में अपन एक लाइन लिख देंगे कि दिया गया संबंध स्वतुल्य है, संक्रामक है, परंतु सम्मित नहीं है। बस इतनी सी बात है, इस लाइन को लिख दो, हो गया सिद्ध, हो गई जांच। चौथा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि जांच कीजिए कि क्या आर में ए बी लेस देन इक्वल टू बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंधित स्वतुल्य सम्मित अथवा संक्रामक है। हमें सेट वही दिया हुआ है, आर आर दिया हुआ है ना, हाँ आर है, एक संबंध दिया हुआ है आर, और वो किस टाइप से डिफाइन किया हुआ है हमारे को? ए बी ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। सारे जो अवयव है वो हमें कहाँ से लेने हैं भाई? ए बी से हमें लेने। अब स्वतुल्य देख सिद्ध करने की कोशिश करो, इसको स्वतुल्य सिद्ध कर दोगे क्या? भाई 1 1 रखो, तो 1 1 से छोटा होगा, सही बात है। 2 2 से छोटा होगा, 2 के क्यूब से छोटा होगा, सही बात है। लेकिन अभी हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया है, उसमें देखा था कि भाई जितने भी 1 से बड़े नंबर होते हैं उनकी अगर पावर बढ़ाते हैं तो वो अंक क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है डबल टाइम में, ट्रिपल टाइम में। जैसे 3 को 2 से 2 बार पावर बढ़ाओगे तो 3 का पावर 2 9 आ जाएगा, 4 का पावर 2 16 आ जाएगा। लेकिन यदि हम एक से छोटे नंबरों को लेते हैं तो यहाँ हम एक से छोटे नंबर ले सकते हैं। 1/2 करेंगे और 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/16 आ जाएगा, सॉरी 1/8 आ जाएगा। अगर आप यहाँ 1/2 लोगे और यहाँ 1/2 लोगे, भाई आर में इसी टाइप के एलिमेंट आने चाहिए ना स्वतुल्य चेक करने के लिए। अगर स्वतुल्य अपन चेक कर रहे हैं तो सारे एलिमेंट इसमें आने चाहिए आर के। 1/2 को यदि अपन चेक करें तो 1/2 जो है वो छोटा या बराबर होता है 1/2 के क्यूब से। ये बात सही है क्या, तुम बताओ? 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। इसका इसमें डिवाइड देके आंसर निकाल के फिर देख लो, वैसा नहीं दिख रहा तो जाहिर सी बात है ये नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। और नॉट बिलोंग्स टू आर होगा तो हमें एक भी अवयव ऐसा मिल जाए जो नॉट बिलोंग्स टू आर हो तो वो पूरा संबंध ही स्वतुल्य नहीं होगा। बस एक ही ढूंढना था, ढूंढ ली। ठीक है, इसमें बताओ कोई दिक्कत है तो। और यहाँ ये लिख ही लो, ऐसे लिख लेना समझने के लिए। अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं है। ठीक है भाई, दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं होगा।
अब क्या चेक करोगे भाई? सम्मित सम्मित कैसे चेक करोगे भाई? 1 2 बिलोंग्स टू आर हो तो 2 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं लगनी चाहिए। बताओ कहाँ गए, कहाँ रख दिया? तो यार मैं डस्टर पता नहीं कहाँ रख के भूल गया, दिख भी नहीं रहा। मिल गया। बताओ सबमिट होगा कि नहीं होगा? ढूंढो इसके अंदर। मान लो 1 जो है वो 2 के क्यूब से छोटा या बराबर है, तो क्या 2 जो है वो 1 के क्यूब से छोटा या बराबर है? बताओ। 1 2 से छोटा हो सकता है क्या? ना उसका क्यूब छोटा हो सकता है। तो सीधी सी बात है 1 2 बिलोंग्स टू आर होगा, बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। अतः दिया गया संबंध सम्मित नहीं होगा। भाई हमें जांच करनी, यहाँ हमको पता नहीं है कि सम्मित होगा कि नहीं होगा, हमें तो ढूंढने है इसके अंदर। ढूंढने किस हिसाब से है? सारे एग्जाम्पल देख लो भाई, एक भी मिल जाए अपन को ऐसा कि जो सम्मित सिद्ध नहीं कर रहा, तब तो बात ही खत्म। मान लो सम्मित सिद्ध कर देते बहुत सारे, फिर अपन ढूंढने की कोशिश करते भाई कोई ऐसा तो नहीं बच जाए जो सम्मित सिद्ध ना करे इसको। पर ऐसे पहला ही मिल गया जो सम्मित सिद्ध नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है फिर तो बात ही खत्म, सम्मित नहीं होगा। उतार लो इसको। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5 है ये पता नहीं कहाँ घूम जाता है बार बार। इसके लिए यार कोई स्टैंड बनाना पड़ेगा जो वहाँ फिक्स पड़ा रहे, हिले नहीं है। अभी के लिए यहाँ रख देते हैं। संक्रामक। संक्रामक कैसे तो करोगे? ए का संबंध बी से हो, बी का संबंध सी से हो, तब हमें चेक करेंगे कि ए का संबंध सी से है या नहीं। तो जाहिर सी बात है, लिख लो इसको पहले, ए बी बिलोंग्स टू आर हो, संक्रामक की परिभाषा ऐसी है, और बी सी बिलोंग्स टू आर हो, तब ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। सही बात है ना? तो कैसे चेक करोगे इसको? लेके देखो, देखो एग्जांपल 2 और 3 ले लो, इसके पहले लिख लो कि ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, बी लेस देन इक्वल टू सी क्यूब, और यहाँ है ए लेस देन इक्वल टू सी क्यूब। सी का क्यूब जो है उससे छोटा होना चाहिए बी, लेकिन ए जो है वो छोटा नहीं होना चाहिए, ये तो बात है। तो हम ऐसी कोई बटे वाली संख्या लेंगे फिर, यहाँ 7 ले लो, 8 ले लो, 2 ले लो, 2 ले लो ना, ताकि ए जो है वो छोटा होना चाहिए बी के क्यूब से। 2 का क्यूब करो, देखे 8 आ जाएगा, वो छोटा हो जाएगा, सही बात है। तो 7 और 2 तो इसके अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे भाई, 7 और 2 ही तो आएंगे, 7 और 8 नहीं आएंगे, इसकी वैल्यू 7 और 8 आएगी। भाई 7 जो है वो 8 से छोटा है या बराबर है, सही बात है। लेकिन इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे? 7 2 वाले, क्योंकि यहाँ ए बी की बात चल रही है, ठीक है, वैल्यू की बात नहीं चल रही है ऐसे। फिर हमें क्या लेना पड़ेगा? बी 2 जो है वो छोटा या बराबर होना चाहिए किसके क्यूब से? सी की क्यूब से, सी का क्यूब। तो ऐसी संख्या लो पॉइंट के अंदर
जिसका क्यूब करने पे 2 से बड़ी हो। तो 2.2 डेढ़ लेके देख लो, 1.5 जो है वो ले लो, लेकिन यहाँ जो है 2 से बड़ी होनी चाहिए। कहाँ गया, कहाँ रख दिया रे मैंने? मेरा हाथ में रखने दो यार इसको। यहाँ अपन क्या कर ले, 2.25 ले लो, इसका क्यूब कर दो। 2.25 है, क्यूब करो देखे, या 2.5 ही ले लेंगे फिर, क्योंकि 2.5 भी छोटा होगा। सही बात है, वो 7 से छोटा नहीं होगा 2.5। हाँ, 2.5 ही ले लो फिर, क्योंकि 2.5 में हमें आसानी रहेगी। 25 का क्यूब, 25 का स्क्वायर करो, कितना हुआ? 625। 625 का और करो, कितना आएगा? 625 को 25 से मल्टीप्लाई करो, मेरे को याद नहीं है भाई। 25 पंजे 125, 125 का 5 12, 25 दूनी 50 और 12 62, 6 150, 150 156, और कितना है? 6.25 को 2.5 से गुणा करना था, यही तो बात थी ना। तो फिर 1 2 3 पॉइंट के 15.625, दो जो है वो छोटा होगा 15.625, 625 से। अब देखो ये बात गलत सिद्ध हो जाएगी, संक्रामक वाली। 7 जो है वो छोटा या बराबर है 2.5 के क्यूब से। देखो देखो ये सही बात है क्या? इसका क्यूब कितना है? 15.625, तो सही हो रहा है। सही है ना भाई ये बात? 7 जो है वो 2.5 के क्यूब से छोटा है, तो हमने लेके देख तो लिया, तो ये तो सही सिद्ध हो रहा है, तो इसका मतलब हमें बोलेंगे भाई 7 दो दो भी इसमें आ रहा है, 7 2 आ रहा है, और 2 और 2.5 भी इसमें आ रहा है। आ रहा है ना? फिर हम ये चेक कर रहे थे कि इसमें 7, 2.5 आएगा कि नहीं आएगा। तो भाई आएगा कि नहीं आएगा? उसका स्क्वायर तो 15.625 होगा, और 7 जो है वो छोटा ही है 15.625 से, तो भाई सीधी सी बात है। और कोई एग्जांपल लेके देख लो। बाकी यहाँ तक तो यही बात समझ में आ रही है हमारे, कि इसमें 7 2 आ रहा है, और यहाँ 2 और 2.5 भी आ रहा है, क्योंकि b की वैल्यू 2.5 लोगे तो 2 जो है 2.5 से छोटा ही है। 7 जो है वो जो है 2.5 का अगर अपन क्यूब करेंगे कितना होगा? 15.625, तो उससे छोटा है बराबर आएगा। तो हम ये बोलेंगे कि ये संबंध क्या है भाई, दिया गया संबंध क्या हो जाएगा? संक्रामक होगा। और कोई एग्जांपल लेके देख लो भाई। बताओ भाई, पीछे आंसर क्या दे रखा है इसका? पीछे आंसर भी देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने देखा नहीं है इसको। स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, न तो संक्रामक है, न तो संक्रामक है, तो इसका मतलब अपने गलत सिद्ध किया, संक्रामक तो नहीं होगा ये। क्या करें? इसको तो हमें सिद्ध करना है कि संक्रामक नहीं है। पीछे देखा है मैंने आंसर, इसमें ऐसा आ रहा है। कुछ और चेंजेस करने पड़ेंगे इसके अंदर। बताओ क्या चेंजेस करें?
यही होगा चेंज, कोई संख्या ऐसी लो जिसमें मामला बैठ जाए अपना। अगर अपन 1.5 ले लेंगे यहाँ तो सही है क्या भाई? 7 जो है वो छोटा या बराबर होता है 2 के क्यूब से, सही बात है। 2 जो है वो छोटा या बराबर होगा 1.5 के क्यूब से, होगा। तो फिर जो है 7 जो है वो छोटा होगा सी से, सी के क्यूब से, और सी का क्यूब क्या होगा? यहाँ ये बात सिद्ध हो सकती है, क्योंकि 15 का स्क्वायर कितना आएगा? 225। 225 को 15 से गुणा करोगे, बहुत टाइम लग गया भाई। तीस और 3 33, 3 पॉइंट के बाद 3 पॉइंट, ये बात सही है। ठीक है, ये बात हो जाएगी सिद्ध भाई, सही बात है। वहां 15 रहता ना, यहाँ 3 पॉइंट यही आ रहा है। 7 जो है वो छोटा या बराबर होगा 1.5 के क्यूब से, ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी ना, नहीं होगी ये बात सिद्ध, ये बात तो गलत है। तब हम बोलेंगे कि 1.5 नॉट बिलोंग्स टू आर। इसको नीचे लिख देंगे कि ये बिलोंग्स टू आर है, ये बिलोंग्स टू, यहाँ 1.5 कर लेना, यहाँ ये बिलोंग्स टू आर है, पर 1.5 नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, अतः संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, मैंने इंस्टेंट दिमाग इस क्वेश्चन में यही आके लगाया है, शायद पहले प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए थी। अतः दिया गया संगत संक्रामक नहीं होगा, तो इसमें ज्यादा टाइम लग गया। आवाज मत करें। समुच्चय सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए जो, भाई कितना टाइम हो गया, एक बार टाइम देख लेता हूँ। 38 मिनट हो गई, 38 मिनट हो गई, तो भाई जल्दी इसको समाप्त करते हैं भाई, बहुत टाइम हो जाएगा, वरना आज हमने बहुत कम क्वेश्चन किए। कल से मैं क्या करूँगा, पहले ही प्री थोड़ा करके आऊँगा वर्कआउट, तो उससे क्या आसान हो जाएगा अपना काम। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर जो संबंध दिया हुआ है, भाई समुच्चय हमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 या 7 है? 6 है ये। समुच्चय हमको दिया हुआ है 1 2 और 3, और इसमें आर जो हमको डिफाइन किया हुआ है कि 1 2 है और 2 1 है, और हमें कहा गया है कि क्या करो भाई, इसको सिद्ध करनी है, जांच करनी है, सिद्ध करना है कि भाई ये न तो स्वतुल्य है, न संक्रामक है, और सम्मित है। दिख रहा है सम्मित है, वो तो दिख ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो भाई स्वतुल्य क्या होता है? प्रत्येक अवयव का स्वयं संबंध कम से कम होना चाहिए। तो यहाँ एक का एक से, दो का दो से, और तीन का तीन से होना चाहिए। तो एक का नोट बिलोंग्स टू आर। सो आगे वो तुम जानते ही हो, भाई दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं होगा, सम्मित। इसमें दो ही अवयव है, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, देन 2 1 बिलोंग्स टू आर है, और कोई अवयव है ही नहीं उसको चेक करें। मान लो यहाँ 3 5 होता तो फिर 5 3 चेक करते, लेकिन यहाँ 5 3 है ही नहीं, तो चेक कैसे करें? तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, देन 2 1 बिलोंग्स टू आर, सो दिया गया संबंध क्या होगा? स्वतुल्य ओ सम्मित होगा। अब हमें चेक करना है क्या? संक्रामक। संक्रामक कैसे चेक करोगे बताओ? एक का दो से है और दो का तीन से है, तो फिर एक का एक से होना चाहिए था ना इसमें। भाई जैसे एक का दो से होता, फिर दो का किसी और से नहीं होता, तब तो अपन चेक ही नहीं कर सकते कि संक्रामक होगा कि नहीं होगा, और संक्रामक बोल देते उसको। लेकिन 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, तो फिर 1 का 1 से होना चाहिए था। 1 2 बिलोंग्स टू आर है,
2 1 बिलोंग्स टू आर है, बट 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर है। सो दिया गया संबंध संक्रामक नहीं होगा। और लास्ट में एक लाइन लिख देंगे इस क्वेश्चन के अंत में कि भाई दिया, हमने जो इतनी मेहनत की उसको भाई सुंदरता तो देंगे ना थोड़ी। तो लास्ट में जब क्वेश्चन को एग्जाम में करो तो लिख देना कि दिया गया संबंध सम्मित है परंतु स्वतुल्य तथा संक्रामक नहीं है। इतनी सी बात लिखनी है। क्वेश्चन संख्या 7 करने की कोशिश करते हैं भाई। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज या पुस्तकालयों के समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है तो प्रदत्त संबंध तुल्यता संबंध है। वैसे सीधा बोला कि आर एक संबंध दिया, एक लाइब्रेरी है किसी कॉलेज के अंदर, उसमें पुस्तकों को संबंध ऐसे स्थापित किया इसने कि इसमें एक्स वाई टाइप से एलिमेंट आएंगे और एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। भाई इसमें एलिमेंट निकाले जाओगे तो पता नहीं कितनी पुस्तकें लाइब्रेरी में है, वो तो कोई कंटेंट दिया नहीं है अपन को, अब कैसे सिद्ध करें इसको। तो मैंने आपको कहा भी था ऐसे जब क्वेश्चन आए एक्स वाई टाइप में तो उसको वैसे अगर निकल सकते हैं क्रमित युग्म तो निकाल लो, नहीं निकल सकते तो एक तरीका यह है कि इसमें क्या करें अपन, इसको क्या करें, स्वतुल्य चेक करने के लिए इसमें एक्स की जगह एक्स रख दें, ठीक है। और संक्रामक और सम्मित चेक करने के लिए वाई को एक्स से चेंज करें और एक्स को वाई से चेंज करें, ठीक है। तो स्वतुल्य अगर अपन चेक करना चाहते हैं तो आर को दोबारा लिख लो, एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे, एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है। एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है। अब ये बात सही है कि गलत है, तुम मुझे बताओ, सत्य है या असत्य है? बिल्कुल ये बात सत्य है कि एक्स तथा एक्स में भाई हिंदी की और हिंदी की बुक में पेजों की संख्या समान है। अब तुम बच्चों के पास मान लो मैथ की अलग अलग किताब है सबके पास, लेकिन मैथ की सभी किताबों में तो भाई पेजों की संख्या समान ही है ना। तो मैथ की और मैथ की किताबें पेजों की संख्या समान है। दूसरा है सम्मित। एक्स वाई को डिफाइन कैसे किया है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। तो फिर इसमें वाई एक्स भी होना चाहिए, यही तो है सम्मित की परिभाषा। यहां लिख देंगे वाई तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है। ये दोनों बातें सच्ची है भाई, एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है। मेरे पास दो बुक है, इसमें 300 पेज है, इसमें भी 300 पेज है। अब मैं इनको चेंज कर रहा हूं ऐसे, तो इसमें भी 300 पेज है, इसमें भी 300 पेज है, सही दोनों बातें एक ही तो है। तो क्या कह सकते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है और वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आर होगा। सभी सभी किताबों के लिए हो गई ये बात। तब दिया गया संबंध सम्मित होगा। ठीक है ना, दिया गया संबंध क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। फिर संक्रामक चेक कर लो। एक्स वाई का मतलब क्या है, एक्स तथा वाई में
पेजों की संख्या समान, यही है एक्स वाई का मतलब। फिर वाई जेड, वाई तथा जेड में पेजों की संख्या समान। फिर हम ये चेक करेंगे कि एक्स और जेड के लिए ये बात सच है या नहीं। एक्स तथा जेड में पेजों की संख्या समान। मुझे बताओ, इसमें मान लो 200 पेज है और इसमें भी कितने हैं, 200 पेज है। ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो। तो एक्स का संबंध वाई से इस प्रकार है कि इसमें 200 पेज है तो इसमें भी 200 पेज है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इधर एक तीसरी पुस्तक ली जेड, उसमें भी 200 पेज थे। पहला संबंध तो ये एक्स वाई तो ये है कि एक्स का संबंध वाई से है, 200 पेज इसमें 200 पेज इसमें। वाई जेड का मतलब है 200 इसमें 200 इसमें। तो फिर एक्स का जेड से अपन चेक कर रहे हैं कि भाई इसमें 200 है तो इसमें 200 है कि नहीं है, तो है। तो ये बात क्या है, बिल्कुल ही सत्य। सत्य वचन प्रभु सत्य वचन, 16 आने सत्य महाराज। तो कह देंगे कि दिया गया संबंध क्या होगा, दिया गया संबंध संक्रामक होगा। तो भाई हो गई दो बातें, तीसरी बातें दी। अकेला पढ़ाता हूँ यार, बोर हो जाता हूँ मैं तो। तुम यार कमेंट्स तो करा करो थोड़े बहुत, ताकि ये मैं क्या क्लास देने के बाद अकेला बैठा रहता हूँ ना, तो फिर कमेंट्स मेरे को मिलते हैं। तो हाँ, कमेंट्स का रिप्लाई मैं तुम सबका करूंगा, क्योंकि मैं बैठा बैठा खाली बैठा रहता हूँ, पढ़ाने के बाद पढ़ता रहता हूँ। तो फिर सोचता हूँ भाई थोड़ा कमेंट्स देख लेता हूँ। अब तुम कमेंट्स एक दो बच्चे हैं मेरे पढ़ाए हुए, वो करते हैं। आप जनता जनार्दन करो यार, कोई कमी लग रही है क्या है भाई सर, ऐसा करो, कुछ चेंज करो, ये करो वो करो, तो वो भी करेंगे। भाई आप सजेशन तो दो। भाई आपने तो बहुत सारी क्लासेस देखी यूट्यूब पे, तो बहुत बहुत मेगा लेवल का वो है। तो आप सब मेरे को सजेशन दो कि सर आपके पास संसाधन कम है तो हम ऐसे कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हो। कुछ तो सजेशन दो, फिर आपके सजेशन पे काम करेंगे बिल्कुल। भाई हाँ यार, ये भी सही तरीका है। बस जितना अपने पास संसाधन है उसका मैक्सिमम यूज करना चाहते हैं अपन, ठीक है। तो आप सबसे निवेदन है कि भाई ये काम करो, कमेंट्स करो कि भाई बताओ मेरे को, भाई सर आप ऐसे कर सकते हो, आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, या कोई उजाला आ रहा है इसको। लेकिन सजेशन भी आपको देने पड़ेंगे फिर मेरे को, क्योंकि मुझे नहीं आता कैसे चेंज करते हैं इनको, क्या करते हैं। आप मेरे को बताओगे कि भाई सर यहाँ पे उजाला आ रहा है तो इसको ऐसे चेंज कर लो, या फिर सर बोर्ड में जगह नहीं है, तो वो तो मुझे भी दिख रही है ये बात तो, कि बोर्ड थोड़ा अपन को बड़ी साइज का लाना चाहिए। करेंगे जल्दी, इस पे तो काम कर लेंगे। एक दो जनों ने बोल भी दिया कि सर बोर्ड थोड़ा बड़ा ले लो, ताकि अभी तो क्या ये संबंध वाला चल रहा है तो आपके क्वेश्चन आ जाएंगे इसके अंदर, फिर बाद में क्वेश्चन नहीं आ पाएंगे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन करते हैं, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि भाई टाइम देख लो, आपका टाइम क्या हो गया। तो हमारे पास 48 मिनट का ये वीडियो हो गया, और इसमें बहुत कम ही कंटेंट हो पाया है, लेकिन जो भी हमने किया वो सही तरीके से किया, उसको समझ के किया। एक क्वेश्चन में हालांकि टाइम लग गया, आगे से ऐसा नहीं होगा, हम टाइम नहीं लगाएंगे, पहले से प्रैक्टिस कर लेंगे इन चीज़ों की। मैं कर लूंगा, तुम तो क्या करोगे, लेकिन क्या है आगे से अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और आप जो मैंने आपको बात बोली भाई, कमेंट्स करो, बताओ भाई इसके अंदर क्या सुधार कर सकते हैं अपन, क्या प्रॉब्लम्स को सुधार सकते हैं। भाई यहाँ पे जो है अपन क्या और कर सकते हैं अलग से, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ इस बात को, और ज्यादा से ज्यादा लाइक तो आप कर दो यार, आपकी मर्जी हो तो क्या ही बोलूं मैं, कर दो कर दो, ठीक है।